नमस्ते। आज हम एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और वो है खुद से कुछ भी सीख लेने की कला। सोचिए, एक नई भाषा हो, कोडिंग हो या कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये सफर हर किसी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आखिर सीक्रेट क्या है? क्या कुछ लोग बस पैदा ही स्मार्ट होते हैं, या फिर ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी, मतलब कोई भी सीख सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, ये एक स्किल है। और आज हम उसी पूरे फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी एक कमाल का सेल्फ लर्नर बन सकता है। देखिए, कुछ भी सीखने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो है सही माइंडसेट। ये वो नींव है जिसके ऊपर ही मास्टरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई में जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट बताए हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, मतलब ये मानना कि हमारी इंटेलिजेंस और टैलेंट तो फिक्स्ड हैं, उसे बदला नहीं जा सकता। और दूसरा जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो है ग्रोथ माइंडसेट। ये कहता है कि मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से किसी भी चीज को सीखा जा सकता है, किसी भी स्किल को डेवलप किया जा सकता है। खुद से कुछ सीखने के लिए ये ग्रोथ वाली सोच अपनाना ही पहला कदम है। तो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ इतना है, ये मानना कि हम सीख सकते हैं, हम बेहतर हो सकते हैं। इस माइंडसेट में गलतियां कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। मतलब अगली बार अगर कोई किसी चीज में फंस जाए तो ये नहीं सोचना कि ये मेरे बस का नहीं, बल्कि ये सोचना है कि ओके, इसे करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार जब माइंडसेट सही जगह पर आ गया तो अगला स्टेप है एक सिस्टम बनाना। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सीखने की पूरी जर्नी को एक डायरेक्शन दे और हमें ट्रैक पर बनाए रखे। और एक अच्छे सिस्टम की शुरुआत होती है स्मार्ट गोल से। मतलब गोल ऐसा हो जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। जैसे मैं फ्रेंच सीखूंगा, ये तो बस एक ख्वाहिश है, लेकिन मैं रोज 30 मिनट एक ऐप यूज करके 3 महीने में बेसिक फ्रेंच में बातचीत करना सीखूंगा। ये एक प्रॉपर प्लान है। देख रहे हैं कितना फर्क है? अगला कदम है एक सही माहौल बनाना, मतलब सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना। सीखने के लिए एक फिक्स टाइम और एक शांत जगह तय करना बहुत बहुत जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जहां कैलेंडर में एक स्लॉट सिर्फ पढ़ाई के लिए बुक कर दिया जाता है और उस दौरान फोन साइलेंट। बस इसे एक आदत बना लेना है। फिर देखिए, अब जब नींव और ब्लूप्रिंट दोनों तैयार हैं, तो चलिए उन एक्टिव स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो असल में सीखने और सीखी हुई चीज को याद रखने में मदद करती हैं। ये इस पूरी प्रोसेस का कैसे करने वाला पार्ट है। अच्छा, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक्टिव और पैसिव लर्निंग में जमीन आसमान का फर्क है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पूरी किताब पढ़ ली और अगले दिन कुछ भी याद नहीं? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ पढ़ना या वीडियो देखना पैसिव लर्निंग है। हमारा दिमाग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम नोट्स बनाते हैं, किसी को समझाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। और लंबे समय तक कुछ याद रखने के लिए एक्टिव लर्निंग ही काम आती है। तो इस टूलकिट में कौन कौन से कमाल के टूल्स हैं? पहला है स्पेस्ड रेपिटेशन, मतलब किसी चीज को ठीक तब दोहराना जब हम उसे भूलने वाले हों। इससे वो मेमोरी पक्की हो जाती है। दूसरा है डेलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि उन चीजों पर फोकस करना जो मुश्किल लगती हैं। और फिर है माइंड मैप्स, जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एक आसान सी तस्वीर में बदल देते हैं। ये सभी नॉलेज को गहरा करने के जबरदस्त तरीके हैं। सेल्फ लर्निंग के रास्ते में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस गाड़ी के इंजन को लगातार कैसे चालू रखा जाए। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर क्यों है। हफ्ते में एक दिन 4 घंटे रट्टा मारने से कहीं ज्यादा असरदार है रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना। ये छोटे छोटे लेकिन रोज के एफर्ट्स ही मिलकर बड़े रिजल्ट देते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम फेलियर को देखते कैसे हैं। मान लीजिए कोई गिटार सीख रहा है और एक कॉर्ड ठीक से नहीं बज रहा, तो ये फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है। ये बता रहा है कि उंगलियों को थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है। हर गलती, हर नाकामी सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। ये रुकने का साइन नहीं, बल्कि एक अलग तरीके से कोशिश करने का सिग्नल है। और हां, इस सफर में अकेले चलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ऑनलाइन फोरम हो, डिस्कशन ग्रुप्स हो या कोई लर्निंग पार्टनर, ये सब न सिर्फ मोटिवेशन देते हैं, बल्कि हमें नए नजरिए भी मिलते हैं।
अब तक हमने सीखा कि सीखते कैसे हैं, पर अब हम इसे एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। किसी भी टॉपिक पर सच्ची महारत यानी डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे हासिल की जाए। इसके लिए आती है नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक, और ये बहुत ही पावरफुल है। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। किसी भी मुश्किल टॉपिक को इतनी आसान भाषा में समझाइए मानो किसी बच्चे को सिखा रहे हों। अगर कोई ऐसा नहीं कर पा रहा तो इसका सीधा मतलब है कि उसने खुद उस टॉपिक को अभी तक ठीक से नहीं समझा है। यह हमारी अपनी समझ की कमियों को तुरंत सामने ले आती है। और ये कहावत फाइनमैन टेक्निक की पूरी आत्मा को बयान करती है। जब हम किसी और को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, उसे आसान बनाता है, और इस पूरी प्रोसेस में हमारी अपनी समझ इतनी गहरी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सीखना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक सफर है। जिस दिन हमें ये लगने लगे कि हम सब कुछ जानते हैं, समझ लीजिए उसी दिन हमारा विकास रुक गया। असली मजा तो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहने में है, हमेशा कुछ नया सीखते रहने में है। तो इन सभी तरीकों और टूल्स के साथ अब सवाल ये नहीं है कि क्या सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि अगली कौन सी चीज में महारत हासिल करनी है। ये सफर हर किसी का अपना है और इसे शुरू करने का सबसे सही वक्त अभी है।